कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का आपका टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? देखो, पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और मॉर्फोस। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और मॉर्फोस का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अ, जब हम किसी भी चीज को एक सिंगल चीज को मैनी फॉर्म्स में यूज कर सकें, एक चीज को कई तरीके से यूज कर सकें, तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब तो अब हम यहाँ देखते हैं कि पाइथन में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। तो हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमने बनाया एक फंक्शन डेफ, फंक्शन का नाम रखा ऐड, इसमें लिखा हमने a, b। ठीक है, और इस फंक्शन में क्या कराया हमने, प्रिंट करा दिया किसको, a प्लस b को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ऐड को कॉल कराया और मैंने यहाँ लिखी वैल्यू 4,6। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं पॉली। रन कराया, 4+6 कितना हुआ, 10। ठीक है, अब अगर मैं सेम ही प्रोग्राम में अगर मैं ये लिख दूं कि ऐड हेलो, मैं इंटीजर पास ना करके मैं यहाँ स्ट्रिंग पास कर देती हूँ। कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ डिफाइन तो होता ही नहीं कि किस टाइप का वेरिएबल है ये। तो हम इंटीजर की जगह स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग पास करें तो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कर रहा है। तो यहाँ एक तरह से प्लस ऑपरेटर भी जो है आपका ओवरलोडेड है। वो इंटीजर के साथ तो एडिशन करता है, और अगर आप किसी स्ट्रिंग के साथ उसको यूज करते हैं तो उसको स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कर देता है। कॉनकैटिनेट मतलब दोनों को जोड़ देता है, दोनों को मतलब लाइन से बना देता है। जैसे हेलो सर, हेलो स्पेस सर और एक्सक्लेमेशन मार्क था, तो उसने एक स्ट्रिंग बना दिया इसको, हेलो स्पेस सर एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये एक स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, तो ये है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। और इसमें ये फंक्शन ओवरलोडिंग कह लो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कह लो। ठीक है, इसमें खुद से भी हो जाती है, काफी चीजों में दी हुई है। तो जब पॉलीमॉर्फिज्म खुद से हो जा रहा है तो उसको कहते हैं एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। तो पाइथन में एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, पहले से ही प्लस ऑपरेटर जो है आपका ओवरलोडेड है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जब एक ही नाम से, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर आपने ये भी ऐड है और ये भी ऐड है। ठीक है, एक ही नाम को मल्टीपल टाइप से यूज कर लिया है। अगर मैं इसमें ये भी लिख दूं ऐड, और मैं यहाँ लिख दूं 2.5 6.8, ठीक है, और तब इसको रन कराऊं तो ये इसके लिए भी काम कर जाएगा। क्या हुआ, अच्छा, कोमा एक्स्ट्रा लगा दिया, पॉइंट की जगह मैंने कोमा लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगाना था, F5
ये हमने रन करा तो देखो ये तब भी काम कर गया। तो ये प्लस जो है हमारा यहाँ पर प्लस ऑपरेटर ओवरलोडेड हो गया। प्लस तो वैसे तो आप ये कहोगे कि फ्लोट के साथ तो काम करता ही है, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग के साथ भी कर रहा है तो ओवरलोड है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो फंक्शन था ऐड, वो तो ऑटोमेटिक ओवरलोड हो ही गया। ठीक है, अब सी प्लस प्लस के बच्चों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, वहां पर क्या था कि अलग अलग फंक्शन हमें बनाना पड़ता था। वहां अलग अलग फंक्शन इसलिए बनाना पड़ता था क्योंकि हम यहाँ पर डाटा टाइप मेंशन करना जरूरी होता था, तो अलग अलग डाटा टाइप से अलग अलग फंक्शन कॉल हो जाता था। यहाँ क्या है, यहाँ डाटा टाइप मेंशन ही नहीं करते हैं, तो हर बार फंक्शन ऑटोमेटिक सेम ही कॉल होगा। और सेम कॉल होने पर क्या होगा कि हाँ, अच्छा एक काम कर सकते हैं, यहाँ आर्ग्यूमेंट लिस्ट पर देखें अगर चेंज करता है क्या। आर्ग्यूमेंट लिस्ट पर मैं इसे ओवरलोड करना चाहूँ तो शायद हम कर सकते हैं। हमने लिखा A,B,C और इसमें हम ऐड नहीं कराते, इसमें हम प्रिंट करा देते हैं। जस्ट प्रिंट, कुछ भी प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट राम राम जी। ठीक है, ये प्रिंट करा देते हैं। अब देखते हैं ये कॉल होगा फंक्शन या नहीं होगा। हमने यहाँ लिखा ऐड और 3 आर्ग्यूमेंट दे दिए 2,4,6। अब देखते हैं ये वाला काम करता है इसमें या नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला काम नहीं करता। इसने क्या दिखा दिया, मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सी। ठीक है, तो ये वाली दिक्कत यहाँ आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बेसिस पर आप ओवरलोड नहीं कर सकते। यहाँ एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पहले से ही ओवरलोड होता है। ठीक है, चीजें तो उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब बस इतना ही है इसमें। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि polymorphism represent the ability to assume several different forms in an object or method is exhibiting different behavior in different contexts is called polymorphic nature। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म करे तो उसको डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म करे डिफरेंट कंटेक्स्ट के लिए, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम नाम पर। और सिंपल यही है बस। एक ये चीज याद रखनी है कि पाइथन में एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एग्जिबिट लाइक इनबिल्ट। ठीक है, एग्जिबिट वर्ड यहाँ लाइक इनबिल्ट की तरह यूज हुआ है। ठीक है, कि अपने आप ही उसके अंदर ये खासियत ऑलरेडी ही है। ठीक है, आपको वो खासियत अलग से नहीं डालनी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो। और ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का आखिरी कॉन्सेप्ट था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में आपने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और क्या था, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो 5 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े। ठीक, तो ये आपका होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट होते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को
हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन भी आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो को, अगर आप वीडियो देखते हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि बच्चे जो हैं देखना चाहते हैं ये वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लाइक नहीं कर रहे हैं, केवल देख ले रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम ऐसे नहीं समझ में आया, किसी और तरीके से समझे, तो मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, तो यहीं ओवर करते हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।